नमस्कार। आज हम एग्जाम्पल्स ऑफ कोडोमिनेंस देखते हैं। वैसे मैंने कोडोमिनेंस को जिस वीडियो में डिफाइन किया है उसमें कोडोमिनेंस के साथ ब्लड ग्रुप के एग्जाम्पल को एबी ब्लड ग्रुप के एग्जाम्पल को लेकर समझाया है। एबी ब्लड ग्रुप के अलावा एक और ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिलता है जिसे हम MN ब्लड ग्रुप बोलते हैं। इस MN ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम आपने पहले भी सुना हुआ है, कार्ल लैंडस्टीनर, और दूसरे एक साइंटिस्ट थे लेवाइन और कार्ल लैंडस्टीनर। इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर इस MN ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। चलिए इसको समझ लेते हैं कि MN ब्लड ग्रुप में फिनोटाइप की क्या क्या सिचुएशन होती हैं, कितने फिनोटाइप देखने को मिलते हैं, कितने जीनोटाइप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनके ऊपर एंटीजन की प्रेजेंस कैसी होती है और एंटीबॉडीज की सिचुएशन क्या होती है। तो फिनोटाइप अगर MN ब्लड ग्रुप की बात करें तो तीन फिनोटाइप देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो या तो पर्सन का ब्लड ग्रुप इसके बेस पर M होगा या फिर N होगा या फिर MN होता है। चलिए देखो क्या होता है। सबसे पहली चीज, किसी भी करैक्टर को कौन डिसाइड करता है? जीन्स डिसाइड करते हैं। जीन्स की जो वेरियस फॉर्म होती हैं एलीलीज डिसाइड करते हैं। अब अगर हम जीनोटाइप की बात करें, इसका जो MN ब्लड ग्रुप का जो एलीली होता है वो क्रोमोसोम नंबर 4 पर प्रेजेंट होता है। किस पर होता है? 4 नंबर क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। चलिए हम इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। जो अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप M है तो क्या होता है? L फॉर लैंडस्टीनर, ठीक है। जैसे वहां पर I था या फिर L से भी रिप्रेजेंट करते हैं एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम में, तो यहां पर L से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो एलीली होगा दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम पर LM। अगर LM और LM है तो पर्सन का ब्लड ग्रुप M होता है। और ऐसे पर्सन में दोनों एलीलीज जब LM हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो RBCs होती हैं उसके ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो M एंटीजन होगा। क्लियर है? अगर हम N फिनोटाइप किसी पर्सन का ब्लड का दिख रहा है तो उसमें LN और LN सिचुएशन देखने को मिलेगी और इस पर्सन में एरिथ्रोसाइट्स के ऊपर N एंटीजन प्रेजेंट होंगी। तीसरी सिचुएशन MN की है, यानी कि एक जो है LM होगा और दूसरा LN होगा। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो RBCs के ऊपर M एंटीजन भी प्रेजेंट होंगी और N एंटीजन भी प्रेजेंट होंगी, यानी कि दोनों टाइप की एंटीजन प्रेजेंट होंगी और दोनों प्रेजेंट होंगे और दोनों ही एंटीजन बनेंगे। तो दोनों एलील्स जब साथ साथ प्रेजेंट होते हैं और साथ साथ अपना एक्सप्रेशन देते हैं इंडिविजुअली अलग अलग और साथ साथ एक्सप्रेशन देते हैं, मिक्स एक्सप्रेशन नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन को जब दोनों ही खुद को साथ साथ शो करते हैं तो उसको हम कोडोमिनेंस बोलते हैं। तो जो MN ब्लड ग्रुप है यहां पर, जिसमें LM और LN दोनों एलीलीज साथ साथ होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पर, जिसमें दोनों एंटीजन हमें दिखाई देते हैं, ये कोडोमिनेंस का एक एग्जाम्पल होता है। अब हम आते हैं कि आखिर इसका और क्या रोल है। कहीं पर ऐसा तो नहीं होता है कि हमने AB ब्लड ग्रुप मैच करा लिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, बट ये तो अलग अलग हो सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती भाई। AB ब्लड ग्रुप, जैसे हमारा ब्लड ग्रुप A है, सपोज हमने किसी सामने वाले A ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को दे दिया ब्लड, बट वो तो हमारा मैच कर रहा है, बट इसमें ये एंटीजन भी तो है। अगर ये वाला एंटीजन वेरियस हो गया, सपोज हमारा इस ब्लड ग्रुप के हिसाब से M ब्लड ग्रुप आ रहा है, दूसरे का N आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वो मैच कर रहा है, AB ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है, ये नहीं मैच कर रहा है, बट फिर भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहां पर किसी भी सिचुएशन में किसी भी के लिए एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसका कोई रोल नहीं होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, जो ब्लड हम ट्रांसफर करते हैं उसमें इस चीज का कोई भी रोल नहीं होता है। क्लियर है ये चीज। एक पॉइंट और देख लेते हैं, फिर इसकी आखिर इंपॉर्टेंस थोड़ी बहुत है तो कहां पर है। इसकी इंपॉर्टेंस फॉरेंसिक साइंस में होती है थोड़ी बहुत। क्यों?
फोरेंसिक साइंस में इसलिए कि सपोज कोई दो पर्सन है जिनका ब्लड AB ब्लड ग्रुप के हिसाब से ब्लड सेम है, कहीं पर ब्लड के हमें स्पॉट मिले हैं, तो हम उसको रिकॉग्नाइज करने की सिचुएशन में फोरेंसिक साइंस में इसका थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं, ताकि अगर इस ब्लड में डिफरेंस है तो हमें इस ब्लड ग्रुप में डिफरेंस है तो उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत इसका यूज फोरेंसिक साइंस में होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसका कोई भी रोल नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।